Mic one testing. Okay. So hey guys, this is me, Amy, and ये मेरा एक्चुअली दूसरा व्लॉग है। कल एक व्लॉग मैंने बनाया था, जैसे कि मैंने बात की थी पहले वीडियो में। तो आज तो मुझे वैसे उठने में बहुत टाइम हो गया, अभी टाइम हो रहा है 12:30, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज एक AI से एक कॉमर्शियल ऐड बनाया जाए, जिससे हम कंपनीज को पिच करेंगे या बिजनेसेस को पिच करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना पैसा मिलता है। क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, बट मैंने अपना सारा का सारा सामान भूल गया हूँ दिल्ली। क्योंकि दिल्ली जब मैं क्लोथिंग ब्रांड स्टेबलाइज करने गया था, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें छूट गई थी, आधा सामान वहीं पे रह गया था। तो अभी मेरे पास वो आया नहीं है, जिस वजह से मेरे सोर्स ऑफ इनकम अभी नल है, एकदम ज़ीरो। बट मुझे AI पे वर्क करने आता है, बट मैंने आज तक कभी पिच नहीं मारा किसी के सामने। तो ये पहली बार है। मैंने बहुत लोग को AI का काम करके दिया है, वर्क करके दिया है, प्रोजेक्ट करके दिया है, बट विदाउट मनी, मतलब उनसे पैसे नहीं लिए मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि वो दोस्ती यारी में हो गया। बट वही मेरी गलती थी। बट अब नहीं, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आज ना एक कॉमर्शियल AI एड्स बनाऊँगा, एक बहुत अच्छा सा। तो उसको बनाने के बाद हम उसको बिजनेस को पिच मारेंगे और देखेंगे कि हमें कितना पैसा मिलता है। क्योंकि यार पैसे की ज़रूरत तो है, क्योंकि पिछले 4 महीने से मैं ज़ीरो चल रहा हूँ, ज़ीरो सोर्स ऑफ इनकम पिछले 4 महीने से। भाई इतना आसान नहीं है ये चीज़। तो जल्दी से पहले ये काम लपटा ले यार, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नहीं सॉरी, काम निपटाने के बाद मुझे नाश्ता करने जाना होगा, क्योंकि सुबह का नाश्ता मैं घर पे नहीं बनाता, बाहर ही होता है। तो मेरे रिलेटिव हैं, उनके घर पे जाके मैं जल्दी से नाश्ता करके आता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हो, ये इस पे मैं सोता हूँ, क्योंकि पहले मैं बेड पे सोता था, बेड तोड़ दिया, फिर गद्दे पे सोने लगा, गद्दा भी हटा दिया, क्योंकि ये निगेटिव टाइप का लगता था। मुझे लगता था कि मैं गद्दे पे सो रहा हूँ, इस वजह से शायद। फिर मैंने जब गद्दा भी हटा दिया, तब भी नींद नहीं खुल रही थी, तो मैंने ना गद्दा निकाल के यहाँ पे रख दिया, इसको पूरा हटा के। तो भाई जल्दी से चलते हैं, सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे आज। यही सारा लॉलीपॉप खा जाती है, मेरे हिस्से का भी। ये ना यही खाई थी कल, यही खाई थी कल लॉलीपॉप। तुम ही खाई थी ना मेरा लॉलीपॉप? हाँ, वीडियो बना रहा हूँ। नहीं अब क्या? हाँ भाई। तो भाई शाम के बज गए हैं 6, और अभी तक समझ नहीं आया, मतलब काफ़ी टाइम बाहर गुजर गया, बाहर ही बिता दिया। बट अभी मैं बैठा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ यार। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आती हैं, जैसे कि बाय प्रोफेशन मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, मुझे SaaS मॉडल बनाना आता है, मुझे वाइब कोडिंग आती है, मैं वेबसाइट बना लेता हूँ, लैंडिंग पेजेस बना लेता हूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर लेता हूँ AI से बने हुए, एंड ऑटोमेशन, एजेंट्स। और तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ। अभी लास्ट टाइम तो मैंने बनाया था अपने दोस्त के लिए, क्योंकि उसे SEO करने में, उसके एक ब्लॉग पोस्ट लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, और उससे कुछ स्कीमा कोड होता है बैकग्राउंड में जो आता है पोस्ट करने के लिए, तो वो उसमें बहुत उससे इश्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने उसके लिए एक ऑटोमेशन बना के उसे दिया था, जो कि वहाँ पे कीवर्ड्स एंड ऑल अपने डिटेल्स डाल देता है, दोनों से स्कीमा कोडिंग के साथ उसको पूरा ब्लॉग पोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती, प्रोवाइड हो जाती हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ना, मैं एक टूल बनाता हूँ, जस्ट लाइक काफ़ी लोग होंगे जिनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ एक टूल बनाऊँ, जस्ट लाइक जैसे मेरा इमेजिनेशन क्या है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं एक यहाँ की फ़ोटो क्लिक करूँगा, देन जेमिनाई पे जाऊँगा, वहाँ से एक एंटमैन एवेंजर का एंटमैन की एक फ़ोटो लेके, और मैं यहाँ पे खड़ा कर दूँगा कि वो यहाँ पे टिक लगा के खड़ा है, और इसके में मेरे एक विजुअल है, मेरी थिंकिंग है जो मैं दिखाता हूँ। तो काफ़ी लोग होंगे जो चाहते होंगे, बट वो बना नहीं पाते। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसा टूल बनाता हूँ। अब ये टूल बेसिकली 2 चीज़ों पे बेसिस रहेगा, या तो फिर मैं डायरेक्ट इमेज जनरेशन टूल बनाऊँ, या तो फिर प्रॉम्प्ट वाला, कि हम इनपुट देंगे उसमें, तुम हमें प्रॉम्प्ट के थ्रू आउटपुट मिलेगा, बट वो प्रॉम्प्ट हम कॉपी पेस्ट करके अपने मनचाहा इमेज बनवा सकते हैं। या तो फिर ऐसा SaaS मॉडल बनाऊँ जिसमें कि इनपुट डालूँ और आउटपुट डायरेक्ट बाहर आए फुल इमेज के साथ। लेकिन इससे दिक्कत क्या रहेगा, इससे यूजेस बहुत लिमिटेशंस हो जाएंगे, मैं किसी और को नहीं दे पाऊँगा यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा। बट जेम्स पे मैं कर सकता हूँ फ्रीली शेयर, और GPTs पे मैं कर सकता हूँ, जिससे सामने वाला भी प्रॉम्प्ट बना सकता है। और आज की डेट में जेमिनाई तो हर किसी के पास है यार, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, तो कॉपी पेस्ट कर लेगा। तो बनाते हैं, एंड उसके लिए हम हेल्प लेने वाले हैं GPT का। बेसिकली ये आज का काम हम सिर्फ GPT पे करने वाले हैं। तो GPT पे हम बनाने वाले हैं पर्सनलाइज GPTs। जैसे GPT क्या होता है ना, GPT के अंदर GPTs करके एक मॉडल होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली
ट्रेन किए जाते हैं एक सिंगल काम के लिए बस। तो वैसे ही हम एक सिंगल काम के लिए प्रोफेशनल हायर करेंगे। देखो यार, ऑब्वियसली से मान रहा हूँ कि एआई है, ठीक है, चैट जीपीटी एक एआई है जिसे सब कुछ पता है, बट एक होता है ना कि सब कुछ में बेस्ट होना और कुछ में बेस्ट होने में फ़र्क होता है। तो तुम उसको प्रोफेशनल जब बोलते हो ना, जब तुम किसी पर्टिकुलर जीपीटी बना लेते हो ना, तो वो एक पर्टिकुलर काम के लिए तुम्हारे लिए प्रोफेशनल होता है। फिर तुम्हें बार बार ये अपने प्रॉम्प्ट में एचडीआर, हाइपर रियलिस्टिक, मेक कंसिस्टेंसी मेंटेन, इस टाइप की चीज़ वर्ड्स को ना बार बार नहीं यूज़ करना पड़ता आपको, बस कॉपी पेस्ट आउटपुट, कॉपी पेस्ट आउटपुट। तो अभी हम बनाते हैं। देखो यार, अभी मेरे लैपटॉप में बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग है नहीं, तो मैं बात ही बोता ही करके कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे। यहाँ पे हम इससे पहले प्रॉम्प्ट देंगे कि तुम एक प्रोफेशनल हो। जस्ट आप हिंदी में भी, इंग्लिश में भी दे सकते हो। मैं इंग्लिश और इंग्लिश दोनों यूज़ करता हूँ। इंग्लिश मतलब आधी हिंदी आधी इंग्लिश, बट आप भी चाहो तो अपने हिसाब से कर लो, बट मैं चलो इंग्लिश में ही करता हूँ। हे, पहले कुछ वर्ड्स इंग्लिश में समझा दो, जैसे जस्ट लाइक हे यू आर प्रोफेशनल चैट जीपीटी डॉट GPTs मेकर, जस्ट लाइक गॉट इट, भेज दो उसको। नाउ ये अपना रोल समझ चुका है कि इसे क्या करना है। देखो, कोई भी चीज़ें यार जीपीटी मॉडल्स बनाने में यार बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। मैंने पता है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने अपनी एआई जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। क्या हुआ था ना कि आज से 4 महीने पहले मैं दिल्ली गया हुआ था अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए। जिसलिए क्या हुआ था कि मैं सोचा कि अब डिजिटल मार्केटिंग जब मुझे आई रही है तो मैं खुद का प्रोडक्ट क्यों ना सेल आउट करूँ। तो मैं वहाँ से चला गया दिल्ली, पानीपत घूमा, बहुत जगह गया, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी किए कि क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करेंगे। वेबसाइट्स बना ली मैंने, शॉपिफाई पे शॉप क्रिएट कर लिया, वो भी मैंने खुद ही किया था सीख कर। तो सब होने के बाद डेड वॉल्ट करके हमने एक लॉन्च कर दिया, बट लिस्टिंग ही बाकी थी। मैं गणपति पे मुंबई आने वाला था 12 दिन के लिए, बट यहाँ आने के बाद मैंने कुछ लोगों से मिला, ऐसे ही एआई के बारे में बातचीत हुई, विजुअल्स के बारे में बात हुई कि बेसिकली वो फिल्म इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो मैं क्या किया कि उस समय विजुअल्स में थोड़ा इंटरेस्ट था कि हाँ, इमेजिन मतलब एक आर्टिस्ट हूँ मैं, तो ऑफ कोर्स मेरा इमेजिनेशन थोड़ा सा होगा हाई पीक लेवल पे। तो मैं जल्दी चीज़ों को कैच कर गया, थोड़ा शूट पे गया, चीज़ों को समझा, और मैंने एआई में विजुअल्स निकालना सीख गया कि कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट देना है, क्या बोलते हैं किस चीज़ों को, रोटेशन क्या होता है इसकी, मैं बेसिकली ये क्रोमा वोमा क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को समझ के तो बेसिकली मुझे एक फॉर्मेट समझ में आया कि मुझे आउटपुट कैसा मतलब किस तरह से बोल के निकालना है, क्योंकि चैट जीपीटी तो वो जानता है ना कि उसे जो बोलूँगा वहीं वो निकाल के देगा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना कि एआई एड्स बनाऊँगा। एड्स बनाने के बाद वही मैंने एड्स बनाना भी सीख गया। उसके बाद मेरे माइंड में आया ये वाइब कोडिंग टाइप, पहले एआई एजेंट्स ऑटोमेशन है, तो एआई एजेंट्स ऑटोमेशन मैं समझ रहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर 4 महीने के अंदर मैंने विजुअल्स बनाना, एड्स बनाना, एआई एजेंट्स, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें बनाना सीख गया। बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें एआई के बारे में सीखा। तो लास्टली क्या हुआ ना, वाइब कोडिंग आया। बेसिकली मुझे टिपिकल्स काम पसंद है, जैसे किसी चीज़ के चेन बना के उसकी प्लानिंग करना कि उसके पीछे कैसे सेट वाइज काम करेंगे, किसके बाद कौन सा काम होगा, उसके बाद कैसे करना होगा। तो ये सारे चेन्स बनाना मुझे पसंद है। तो बाद में पूछे में था कि मुझे पता चला कि मैं जो चीज़ें काम करता हूँ उसे वाइब कोडिंग कहते हैं। बट ये वाइब कोडिंग अभी एआई के आने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मुझे उतना पता नहीं था। तो मुझे जीपीटीज बनाना, कस्टम काम को इजी करने के लिए ऐसे ऑटोमेशंस बनाना कि वो किस तरह काम करेंगे, ये मुझे पसंद है। हाँ, मुझे आता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि एक जीपीटी को यूज़ कैसे करना है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी या फिर किसी एआई को यूज़ कैसे करना है। अगर आप सिंगली जेमिनाई या फिर सिर्फ चैट जीपीटी पे भी अगर आप प्रोफेशनल हो जाओ ना, तो आपको बस इतना बताओ कि उसे कैसे यूज़ करना है, तो ठीक है ना। अगर आप किसी टूल को नहीं यूज़ कर पा रहे हो, बट उसके थ्रू तो यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट यूज़ करोगे आपको 5 मिनट लगेगा, उसके थ्रू यूज़ करोगे 6 मिनट लगेगा। 1 मिनट का फ़र्क को डजेंट मैटर स्टार्ट करने के लिए कुछ, बट ठीक है, उसका हेल्प तुम ले सकते हो। इसमें कोई शर्म नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आगे आने के बाद अगर तुम कुछ काम आउटपुट करके दे रहे हो और वो आउटपुट सामने वाले को उसके टाइम पे मिल रहा है, तो ये मैटर ही नहीं करता कि वो उसने किस तरह करके दिया। ओके, सो अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं ना कि सबसे जीपीटी को हमने वो कमांड दे दिया। अब हम इसे बोलेंगे कि मुझे किस तरह का मॉडल चाहिए। जस्ट लाइक मुझे एक ऐसा मॉडल चाहिए जिसको मैं अपना एक नॉर्मल फ़ोटो का इमेजेस दूंगा
और इससे इमेज दे के भी समझाओ तो बेहतर रहेगा कि जस्ट लाइक मैं इस तरह एक नॉर्मल इमेज दूंगा और मैं उसे बताऊंगा कि मुझे उस पर क्या चाहिए, मतलब किस तरह पोजीशन में क्या कौन सा क्रिएचर खड़ा हो, और मैं उसे रेफरेंस इमेज भी दूंगा ताकि वो समझ पाए कि कौन से क्रिएचर को कहाँ खड़ा करना है या कौन से मॉडल को कहाँ खड़ा करना है उस इमेज में। तो वो सब थोड़ी मोड़ी डिटेल्स दूँ और वो मुझे डायरेक्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू आउटपुट बना के दे दे। तो फिलहाल हम इसे समझाने वाले हैं, जस्ट लाइक चलो इंग्लिश में ही समझाते हैं। ऐसा मॉडल बना के क्या। अब हमने इसे समझा दिया है कि आउटपुट और इनपुट बेसिकली वर्क कैसे करेगा। अब हम इसे थोड़ा एग्जांपल बता देते ताकि इसे समझने में इजी हो थोड़ा। सो एग्जांपल रहेगा, सो गाइस मैंने अभी क्या किया है ना, मैंने इसे बेसिकली एक वो डिटेल्स दी हैं कुछ कि मुझे बेसिकली मेरा मॉडल किस तरह चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी ही चाहिए हर एक प्रॉम्प्ट में। जैसे हमें इसे पर्टिकुलर प्रॉपर डिस्क्राइब करना पड़ता है कि जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह होने वाला है मॉडल। तो अभी हम इसे सेंड कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में शायद कुछ गड़बड़ी है। और देखो ये स्ट्रक्चर में जो गड़बड़ी बताया ना, अगर तुम इसे नॉर्मली बनाने को बोलते तो शायद ये तुम्हारा नहीं बनाता, बट ये इससे बना के दिया क्योंकि तुमने इसे पहले ही प्रोफेशनल बता दिया है कि तुम जीपीटीज में प्रोफेशनल हो, तो इसने तुम्हारी गड़बड़ी को डिटेक्ट कर लिया है। बेसिकली ये सही है। मैं बनाना चाहता हूँ इमेज आउटपुट। इमेज 1 बेसिक सीन रहेगा, बिल्डिंग, रोड, रूम, बैकग्राउंड, लाइटिंग, किसी भी चीज़ का हो सकता है। और इमेज 2 रहेगा रेफरेंस, क्रिएचर, समथिंग, कैरेक्टर, स्नेक, ड्रैगन, मॉन्स्टर एक्सेट्रा। सो टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा, जैसे इस जगह पर ऐड करो लाइक पोज कुछ भी, तो वो आउटपुट क्या रहेगा, इमेज जनरेशन नहीं करेगा, अल्ट्रा प्रिसाइज जेमिनी प्रॉम्प्ट बनाएगा। एंड इमेज 1 की लाइटिंग, शेडो, पर्सपेक्टिव, इन्वायरमेंट सेम रहेगा। इमेज 2 का कैरेक्टर कंसिस्टेंसी हम 100% लॉक रहेगा। कैरेक्टर नेचुरल मर्ज होगा। नो एआई कट पेस्ट लुक रहेगा। आउटपुट रेशियो 4:5 जैसा कि मैंने बोला था। रियलिस्टिक सिनेमैटिक नॉन एआई लुक। और स्पेशली कमांड, जब यूज़र रीस्टार्ट बोले तो पूरा रिजेक्ट ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट कंप्लीट वाइप हो जाएगा, ताकि अगर आप दूसरा प्रोडक्ट तुरंत बनाओ उसी चैट पे तो वो पहले वाले वो जो भी डिटेल्स होंगे उनको मर्ज ना करे इस पर। सो फाइनली हमारा ये बन के तैयार है। सो इसने मुझे पूछा है नेक्स्ट मूव, बोलो इस जीपीटी का पर्सनल यूज़ के लिए एक सैस सेल करना है या चैट चाहते हो मैं इसका एक जीपीटी स्टोर, डिस्क्रिप्शन, नेम, ऑनबोर्डिंग फ्लो बनाऊँ। जस्ट लाइक एक्चुअली क्या है कि मेरा जीपीटी मेरे से काफ़ी सालों से मैं बना रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चंस मुझे पूछ लेता है जिसके रिगार्डिंग मैं काम करता हूँ, इसलिए ये मुझे एक सैस मॉडल बनाने के लिए रिकमेंड कर रहा है। सो हमें एक सैस मॉडल नहीं बनाना है। सो हम क्या करते हैं, हम एक जीपीटी इस पे मॉडल बनाते हैं। ओके, बस योर रोल इज टू नॉट जनरेट ए इमेज, योर रोल इज टू जनरेट अल्ट्रा एक्यूरेट प्रोडक्ट रेडी। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मली आउटपुट देने में या फिर ये सब करने में ना अच्छी नहीं आउटपुट आते हैं, और फिर लोग वो बोलते हैं कि यार जेमिनी ये नहीं बनाता वो नहीं बनाता। लेकिन भाई सच बताऊँ मैं, जेमिनी बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैंने यूज़ किया ना अभी, इसलिए मैं चैट जीपीटी से अब जेमिनी में शिफ्ट हो रहा हूँ। सो ओके, हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी, देन अपने जेमिनी पे जाएंगे। यहाँ पे हमने जेम्स सिलेक्ट किया, यहाँ पे जेम्स है, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना है यार। देख भाई, बस इसका एक चीज़ बड़ा ख़राब लगता है मुझे, इसमें ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं देता, तो ये थोड़ी बकचोदी लगती है, क्योंकि इतना लंबा प्रॉम्प्ट में लिखने जाऊँ यार तो नहीं हो पाता, और डिटेल में करता नहीं है। तो इससे बेहतर है भाई हम अपना ये चैट जीपीटी, इसलिए हमको इससे ज़्यादा बेहतर लगता है यार। बस यही रीज़न है कि चैट जीपीटी अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब छोटे मोटे शॉर्टकट्स वो देता है यार। तुम भी तो कर सकते हो, अगर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दे दो तो मैं जाके सीधा कॉपी पेस्ट करूँ, एक डिटेल में समझा पाऊंगा कि नहीं मुझे क्या चाहिए। अब मैं आऊँ यहाँ लिखूँ बैठ कर, यार ये तो वही हो गया, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। अब इतना सिंपल अगर इतना सिस्टम बना सकते हो तो एक कॉपी पेस्ट तो बना ही सकते हो यार। तो भाई हम अपना वापस जीपीटी पे स्टार्ट करेंगे, मैं जीपीटी पे ही करते हैं हम ये काम। अच्छा हुआ कि ये माइक वाइक पहले से ले लिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाता। तो यहाँ पे है जेम्स, किधर गया, हाँ एक्सप्लोर जीपीटी पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रही है, ये गए यहाँ पे। इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए कि आपको बेसिकली वो कमांड क्या देना है। जस्ट लाइक अगर आपको यहाँ से
रोड तक एक मैप का एक नक्शा बनाना है, जस्ट लाइक कि आप अपना एक खुद का नक्शा बना रहे हो जो आपको आपके घर से लेकर रोड तक लेकर जाएगा किसी को भी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये रोड किस तरह घूमता है, कहाँ घूमता है, या कहाँ से टर्न लेना है, ताकि आप सही बता पाओ और वो सही बना पाए। तो इसी तरह ये कुछ काम करता है, आपको पता होना चाहिए। यार ये बीमार हो गया है क्या? ये क्या खुला तो है यहाँ पे, इसी पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कितना अच्छा ऑप्शन है। क्या बनाना चाहते हो? चुपचाप पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू मेक। सिंपल, मैं जो बनाना चाहता हूँ वो मैं कर दिया, पेस्ट। बस ये मेरा वर्क फ्लो गया और ये बन के तैयार। कोई लोचा नहीं, कुछ भी नहीं भाई, सबसे परफेक्ट यही रखता है। सिंपली यहाँ पे मेरा सब कुछ बिल्ड हो जाएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कुछ आगे बढ़ने से पहले हम अपने जीपीटीज का एक नेम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसे हमें पहचानने में बहुत इजी हो। Clean, professional, intelligent with a product prompt. Do you want to keep image prompt architect? Would you like to difference name? No. कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू। तो भाई कंटिन्यू हो गया। तो वैसे ना ये है मेरा सेटअप यार, ये छोटा सा मेरा सेटअप है जो कि मैंने खुद ही तैयार किया है। और ये बोर्डिंग पे यहाँ पे मैंने पेजेस इसलिए चिपकाया है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना, मैं काफ़ी सारी चीज़ें नोट करके रख देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो ये बेहतर क्या रहता है कि ये मुझे हमेशा नज़रों के सामने रहते हैं ना, तो हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि मुझे मतलब ये चीज़ करना है। ओ माय गॉड, बना के दे दिया, ये देखो, समझ रहे इसका मतलब? ये कैमरा, ये मेरी इमेजिनेशन। तो ये एक बहुत अच्छा वो सिंबल दिया है इसने। तो फाइनली इसने मुझे बना के दिया है। तो अभी हम इसे टेस्ट करने वाले हैं, तो टेस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ आउटपुट की, आउटपुट कैसा आ रहा है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को पसंद है इस तरह के छोटे छोटे मॉडल्स बनाना जिन्हें हम डेली बेसिस यूजेस पे यूज़ कर सकते हैं। मेरा बेसिकली मन तो यही है सैस मॉडल पे काम करना, बट होता है ना कि अगर मैं फ्रीली काम करना चाहूँ तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जीने के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो यार ठीक है। वैसे बीच में जब मैं दिल्ली गया था ना, तो मेरा टैटू मशीन वहीं पे छूट गया यार। तो जिस वजह से मैं अभी यहाँ पे, मेरा इनकम फ्लो भी थोड़ा सा हिला हुआ है, क्योंकि जब तक टैटू मशीन आएगी नहीं तब तक मैं कोई टैटू कर नहीं सकता। और फिलहाल मेरे पास सबसे अच्छा वही सोर्स ऑफ इनकम है, टैटूइंग पार्ट टाइम में, मैं जिसमें अपनी नॉलेज के साथ भी जा सकता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, और पार्ट टाइम से अपने थोड़ी इनकम भी कर सकता हूँ खर्चों के लिए। पता है अभी क्या हुआ? मम्मी का भी कॉल आया अभी जस्ट, बस बन ही रहा है, मॉडल बन ही गया, अभी बस ट्रायल करना है। तो उनका कॉल आया, तो मतलब मेरे साथ ही नहीं, ये लगभग सबके ही साथ होता होगा ना, कि मतलब तुम कुछ बड़ा और कुछ अलग करना चाहो बट टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये बात भी सही है, तुम्हें भरोसा है कि तुम कर सकते हो, बट उन्हें कैसे दिलाओगे जो वो दुनिया जी कर आए हैं जहाँ पे काम का मतलब कुछ और होता है। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, मैं कुछ अपना खुद का क्रिएट करना चाहता हूँ, और घर से प्रेशर की काम का कि क्या करना है क्या नहीं करना है अभी समझ में भी नहीं आ रहा, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ठीक है। अभी जैसे क्या हुआ कि मैंने टैटू बोला था कि मुझे टैटू नहीं करना है लाइफ में, तो उन्होंने बोला कि टैटू कर लो, अगर करियर बनाना है तो तुम स्टूडियो कर लो। बट मुझे कुछ और करना था, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ फ्रीली जीनी थी। मेरा सपना था कि मैं अपना खुद का कैरावैन लूँगा और उसमें अपना खुद का ऑनलाइन सेटअप करूँगा, और उससे ट्रैवल करते हुए काम भी करूँगा और ट्रैवल भी करूँगा। तो मुझे ऐसा कोई ऑनलाइन काम का सेटअप चाहिए था। तो उसी की तलाश में बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अच्छे से, कि मुझे पसंद था लोगों के, मतलब जस्ट लाइक कि मुझे जब पसंद था पहाड़ों पे रहना या घूमते हुए काम करना। तो जस्ट लाइक जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद मैंने सोचा कि मैं बेसिकली, मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं ट्रेडिंग करता था 2020 में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे मुंबई जाके, और टैटू तो यहाँ भी कर रहे हैं वहाँ भी करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस मिलता है वहाँ पे टैटू का। तो मैंने सोचा कि ठीक है टैटू भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सॉरी थोड़ा डाउन गया था। तो सोचा कि टैटू कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है वहाँ चलते हैं, टैटूइंग करेंगे, और टैटू से जो पैसा आएगा घर पे सेव करके ट्रेडिंग करेंगे पर मंथ 10,000 के हिसाब से। बट यहाँ आने के बाद मेरा कोई कांटेक्ट था नहीं यहाँ पे किसी से, मैं किसी को जानता नहीं था। मैं ऑनलाइन ज़्यादा पोस्ट कर रहा था, बट उतने क्लाइंट्स बन नहीं रहे थे कि मेरे मंथली खर्चे चल पाए। तो मुझे लगा कि मुझे अब जॉब करना ही पड़ेगा।
तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है जॉब का ट्रायल करते हैं। तो मैंने जॉब देखना स्टार्ट किया। देन जॉब में मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा लोग यही डिमांड करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में जितनी भी चीज़ें होती है SEO, ये सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो मैंने आर्टिस्टिक जर्नी बिताई है हमेशा, वॉल पेंटिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर टैटूइंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी भी कर लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आर्टिस्ट से रिलेटेड। बट ये मेरे लिए नया था तो मुझे लगा कि शायद मुझे जानना चाहिए। तो मैंने रिसर्च किया, थोड़ा सा पढ़ा कि ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो उसमें अप्रॉक्स 3 महीने लग गए। 3 महीने खुद से समझने के बाद मेरे पास एक कोर्स आया फ्लेक्सी फनल नाम से। बेसिकली वो मुझे पहले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे टारगेट करते थे, तो वो मुझे बेसिकली टारगेट कर रहे थे 3 महीने से। तो जब मैंने उस चीज़ के बारे में जाना तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये कोर्स लेना चाहिए। मैंने वो कोर्स लिया भाई। हाँ, कोर्स ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उसके वीडियोस ने मुझे, फ्लेक्सी फनल नाम था उसका। तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बट मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग सीख ली ना, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है जॉब करता हूँ। बट वो इतना ईजी नहीं था जॉब करना कि यार मैं गया और जॉब कर लिया। तो मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि चलो ठीक है खुद का कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा ना कि खुद का कुछ करते हैं, जैसे जस्ट लाइक अपना खुद का कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं या फिर खुद का चीज़ें करते हैं। तो मेरे साथ रूम पार्टनर्स हैं, तो बेसिकली वो जॉब पे जाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है टाइम नहीं दे पा रहे थे, बट करना चाहते थे, और मैं अकेले सारी चीज़ें कर नहीं पा रहा था। तो इसी चीज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की। ग्रीन थ्रेड्स, वर्ड वार्डरोब करके USA के लिए चैनल में बनाया एक, तो वो सेलिंग के लिए क्लोथिंग ब्रांड। तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का भी ट्राई किया, बट नहीं प्रॉफिट हो पाया। तो फाइनली मुझे कॉल आया दिल्ली से कि चलो मिलकर क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने को वो तैयार है। तो मैं वहाँ पे गया। जाने के बाद 3-4 महीने मैंने बिताए वहाँ पे, पर उसके बाद कुछ अच्छा हो नहीं पाया, सही से थोड़ा चीज़ें नहीं थी थोड़ा सा। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है 12 दिन के लिए मैं मुंबई आ जाता हूँ कुछ टाइम के लिए। तो मैं जैसे ही मुंबई आया, 12 दिन के लिए आया था, मुझे AI के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली। जानता था पहले से, बट एकदम नॉलेज नहीं थी कि बेसिकली होता क्या है, ये कर क्या सकता है ये। तो यहाँ पे आए, कुछ बातें हुई, सब इंट्रोड्यूस हुए AI से हम। तो मुझे पहले विजुअल्स में आया मज़ा, मैंने विजुअल बनाना स्टार्ट किया, AI प्रोडक्ट फोटोग्राफी या फिर किसी क्रिएचर बनाना, कुछ भी ऐसा विजुअल के हिसाब से। अब मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे पहले ही से बनाना पसंद था कि चलो कोई बिल्डिंग की फोटो ले लिए, कुछ देखते हैं इस पर पेंटिंग कौन सी अच्छी लगेगी, अगर ये होता तो रियल लाइफ में कैसा लगता वो। तो वो सब चीज़ें बनाना सीखा, तो विजुअल से मेरी पकड़ बनी। फिर उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी सीखी इमेज में बनाना। देन उसके बाद मैं कमर्शियल AI एड्स बनाना स्टार्ट किया। कमर्शियल AI एड्स बनाने के बाद मैंने फिर AI एजेंट्स के बारे में, हाँ मैंने AI एजेंट्स के बारे में सीखा कि AI एजेंट्स होते क्या हैं। तो बेसिकली उनका स्ट्रक्चर सीखा, फिर वर्क सीखा कि बेसिक AI एजेंट्स क्या होते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आने लगा AI एजेंट्स बनाने में और ऑटोमेशन करने में, क्योंकि उसमें स्ट्रेटजी लगती है कि उसमें क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा रिसर्च। तो मुझे इस टाइप के काम शुरू से बहुत पसंद है, बट नॉलेज नहीं थी मेरे पास। बट हाँ, अगर मेरे पास कोई एक ऐसी चीज़ होती जिसको नॉलेज है, बट मुझे पता है कि उसे कैसे करवाना है, तो मैं करवा सकता हूँ। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से आती थी कि मैं करवा सकता हूँ, मुझे नहीं पता बट मुझे पता है कौन करके देगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने इस चीज़ का एडवांटेज लिया और मैंने लगभग सारी चीज़ें बनाना सीखा। मैंने एक वाइप ये ऑटोमेशन बनाया, SEO के लिए एक ऑटोमेशन बनाया, फिर उसके बाद एक एजेंट बनाया एक ऑटोमेशन के लिए, ये जीमेल ऑटोमेशन के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियोस बनाए, प्रोडक्ट फोटोग्राफी बनाई। बट फिर बस यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई AI को लेकर। बट मैं कुछ अपना SaaS मॉडल बनाना चाहता हूँ, बेसिकली कुछ टिपिकल SaaS मॉडल जो प्रैक्टिकली वर्क करेगा अच्छे से, कुछ ऐसा आइडिया, कुछ अलग सा कि हाँ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम सॉल्व करे कोई। तो माइंड में तो है, बट उसके लिए खर्चे लगते हैं। तो अभी टैटू मशीन मेरा दिल्ली में है, 1 हफ्ते बाद आएगा। तब तक के लिए मैं बस यही कंटेंट ही जारी रखूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है भाई जो हर कुछ फ्री में नहीं देते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वीडियोस में नहीं बताते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब सही में जाके वहाँ पे उतरो ना तो समझ में आता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब में लिमिटेशंस हैं, बट सही से वो लोग बताते नहीं है, बस यही एक दिक्कत है। तो अपना तो यार बस बन गया भाई,